Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the average value of alternating current. अब हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ये क्या होगा। तो देखते हैं आई एवरेज जो होता है ये होगा 0 to t/2 I dt अपॉन 0 to t/2 dt। आप देखिएगा साधारणतः ये लिखा है I dt अपॉन dt, तो ये I ही बचेगा, लेकिन ये पीरियाडिक लिमिट दे दी है 0 to t/2, ये इंडिकेट कर रही है इसकी एवरेज वैल्यू को। तो अब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिएगा आप जानते हैं कि I का मान क्या होता है, I = Im sin ओमेगा t। यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा I एवरेज = 0 to t/2 Im sin ओमेगा t dt अपॉन 1 का dt होता है t और लिमिट 0 to t/2। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा I एवरेज 0 to t/2 Im sin ओमेगा t अपॉन ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I एवरेज = 2/t। ये t/2 माइनस 0 t/2 रहेगा। t/2 जब इसमें देखेंगे तो 1/t/2 तो 2/t हो जाएगा। और ये बचा 0 to, आप इसको भी बाहर कर दीजिए Im को, और ये 0 to t/2 sin ओमेगा t, सॉरी dt है। तो अब इसका sin ओमेगा t का जैसे sin x का इंटीग्रल करते हैं उसी तरीके से हो जाएगा। तो I एवरेज हो जाएगा ये 0 to t/2 2Im अपॉन t, ये लिखा है sin ओमेगा t dt। तो ये I एवरेज = 2Im अपॉन t। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा t, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा लिमिट 0 to t/2। तो ये माइनस ओमेगा बाहर कर सकते हैं। I एवरेज 2Im अपॉन t इंटू -1 अपॉन ओमेगा, और ये कॉस ओमेगा t हो जाएगा, कॉस ओमेगा t लिमिट 0 to t/2 कितना। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पहले पुट कर दीजिए 2Im माइनस अपॉन t इंटू 2π/t ओमेगा की जगह, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा यानी 2π/t इंटू अपर लिमिट पहले t/2 माइनस कॉस 2π/t इंटू लोअर लिमिट स्मॉल t की जगह वैल्यू रखेंगे लिमिट की। तो पहले हमने ऊपर वाली लिमिट t/2 और फिर हमने नीचे वाली लिमिट 0 और बाकी ओमेगा की जगह 2π/t रखा हुआ है। तो देखिएगा ये हो जाएगा I एवरेज = -Im अपॉन पाई इंटू, ये t से t कैंसिल, 2 से 2 cos पाई माइनस cos 0। cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस cos 0 की वैल्यू -1। तो -1 -2 और ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का I एवरेज = 2Im अपॉन पाई। तो ये इसका औसत मान, ध्यान रखिएगा I एवरेज = 0 to t/2 I dt अपॉन 0 to t/2 1 dt। ठीक है, अब हमने इसका I की वैल्यू Im sin ओमेगा t पुट कर दिया, और नीचे वाला 1 dt का t हो जाएगा समाकलन और लिमिट रख दिया। लिमिट रखने से ये आ जाएगा, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो 2/t Im भी बाहर कर दिया, और sin ओमेगा t का हमने क्या कर दिया समाकलन। ठीक है ना। तो जब sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, लिमिट पुट कर दिया और ओमेगा की वैल्यू रख दी।
फाइनली ये सॉल्व होकर के 2Im अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें जो परिपथ है वो, तो परिपथ यानी सर्किट जो है ये R परिपथ है, L परिपथ है, C परिपथ है, RL परिपथ है, RC परिपथ है, LC परिपथ होगा और लास्ट LCR परिपथ होगा। इतने प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ उपयोग होंगे। तो आइए ये हम डिस्कस करते हैं इनका वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर सर्किट, यानी जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हो। कैसा? जैसे ये है AC है, इसमें सिर्फ ये R जुड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सिर्फ R जुड़ा होता है तो वोल्टता और धारा दोनों ही समान कला में होते हैं, अर्थात दोनों में कलांतर जो होगा वो शून्य होगा। Vm sin ओमेगा t और I Im sin ओमेगा t। ठीक है, तो दोनों के बीच में इसका कला चित्र कैसा होगा ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ये वोल्टता और धारा के बीच में कला चित्र, तो ये इसकी वोल्टता की अधिकतम वैल्यू है और इसी के जहाँ जहाँ वोल्टता इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर धारा भी प्रतिच्छेदित करेगी। ये चीज दर्शा रही है कि इनमें कला में कोई अंतर नहीं है और ये जो वैल्यू है वो धारा का आयाम मान है। तो ये इसका कला चित्र होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, ओमी प्रतिरोध जुड़ा हो, उसे हम आर परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में कोई कलांतर नहीं होता, अर्थात कलांतर शून्य होता है, या ये कह सकते हैं कि दोनों समान कला में होते हैं। ये इनका कला चित्र होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रतिरोध होगा क्या। तो R = V/I होता है, तो Vm sin ओमेगा t भी हो सकता है और इसकी वैल्यू Im sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं। तो R का मान V/I या Vm/Im भी लिख सकते हैं और यूनिट इसका वही प्रतिरोध का मात्रक जो था ओम। ठीक है ना। या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये होगा V R की सिरों पर वोल्टता IR होगा, जैसे ओम के नियम से हमने पहले भी किया था, V = IR, तो ये होगा। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं R परिपथ में शक्ति कितनी होगी। तो इसके लिए भी सीधे देख लेते हैं शक्ति। तो P = होता है VI, ये हम जानते हैं शक्ति का फॉर्मूला। तो V और I दोनों के मान आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा t और Im sin ओमेगा t। तो P = Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है ना। अब sin स्क्वायर ओमेगा t का मान आप जानते हैं, पीछे भी किया है। ये sin स्क्वायर ओमेगा t = 1 - cos 2 ओमेगा t/2। ठीक है, और cos 2 ओमेगा t हो चाहे sin 2 ओमेगा t हो, औसत मान इनका शून्य रहता है और ये पूरे चक्र के लिए निकालेंगे। तो अतः ये आप लिख सकते हैं, P बार भी लिख सकते हैं। P बार = Vm Im 1 - cos 2 ओमेगा t/2 औसत मान, और cos 2 ओमेगा t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो Vm Im 1/2 ये लिखेंगे, या इसको और इस तरह से भी हम बना सकते हैं। P बार Vm Im/2 लिखा है, तो P बार Vm Im/√2 ये मान 2 ही हो जाएगा और √2 में ब्रेक कर दिया 2 के मान को। अब ये सूत्र बन जाएंगे, देखिएगा ये। तो
तो P बार इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं VRMS और इसको लिख सकते हैं IRMS, ठीक है ना। ये तो ये आएगा। आगे हम इसमें एक चीज और इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा P बार VRMS IRMS इंटू कॉस फाई इस रूप में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर इससे तुलना करें तो यहाँ पर क्या लिखा है 1, यानी कॉस फाई इक्वल टू 1 है। ये होता है शक्ति गुणांक। तो इससे आगे देखेंगे जब सॉल्व करेंगे, कॉस फाई इक्वल टू कॉस 0, तो फाई का मान 0 डिग्री। ये आप समझ सकते हैं इसमें कलांतर क्या आया, 0 आया, ठीक है। इसीलिए R परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, ठीक। तो इस तरह से हमने इसमें शक्ति का मान भी ज्ञात कर सकते हैं जब AC परिपथ में सिर्फ ओमी प्रतिरोध R जुड़ा हो, ठीक।